आज मैंने मेहंदी लगवानी है और सिंदूर लग गया। सुबह सुबह जल्दबाजी में कुछ भी हो जाता है, सो इसलिए आज मैंने ये डार्क ग्रीन सा कलर पहना है। एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी तो मैं जा रही हूँ स्कूल के बाद मुझे मार्केट जाना है और मार्केट में आज बहुत सारे काम है क्योंकि कल करवा चौथ है। करवा चौथ की पूरी तैयारी करनी है। सो मैं मिलती हूँ आपको स्कूल के बाद। तब तक के लिए थोड़ी सी ब्रेक के लिए बाय। मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ कि जब मुझे मार्केट जाना होता है मैं वहाँ तक गाड़ी ले जाती हूँ जहाँ से आगे बस कन्वीनियंट रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिमला में जहाँ कार पार्किंग होती है वहाँ से आपको पैदल चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा मार्केट के लिए। सो अदर ऑप्शन सही यही है कि आप जब भी मार्केट जाएं शिमला की तो आप गाड़ी ना लेके आएँ, आप बस से ट्रैवल करें। मैं पहुँच गई हूँ स्कूल। ये हमारा स्टाफ रूम और मैं बैठती हूँ सबसे कॉर्नर वाली सीट पर। ये है मेरी चेयर। स्कूल पहुँचते ही मेरा पहला काम होता है अपना ब्रेकफास्ट लंच ओवन में रखने का। सो इसके बाद मैंने स्कूल अटेंड किया और स्कूल अटेंड करने के बाद जैसे ही ऑफ हुआ मैं चली गई सीधा मार्केट और पहला काम मेहंदी लगवाने का किया। और कॉन्सिडेंटली मुझे ये जो रेड हुड में मेरी फ्रेंड मुझे वहाँ मिल गई। हम दोनों ने एक साथ मेहंदी लगवाई। बस दुख ये हुआ कि मेहंदी वाले ने बैक साइड बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन लगाया और मुझे एक फुल हाथ में डिज़ाइन चाहिए था। बट एनीवेज नेक्स्ट टाइम कभी। हमने मार्केट रोम किया एक साथ और फिर हमने भी कोल्ड कॉफ़ी। ये मेरा सेकंड टाइम है। मैंने फर्स्ट टाइम अभी कुछ मंथ पहले ही दिल्ली में कोल्ड कॉफ़ी ट्राई की और मैं अब कोल्ड कॉफ़ी की फ़ैन हो गई हूँ। और बस घर पहुँच के हैंड वॉश किए और मेहंदी का कलर कुछ इस तरह आया। हाय। सो मैं आ गई हूँ, पहुँच गई हूँ स्कूल से और अभी टाइम हो रहा है 2:45। मैं लगभग इसी टाइम पर घर पहुँचती हूँ स्कूल से। कल करवा चौथ है। करवा चौथ की पूरी अच्छे से तैयारी हो रही है। मेरा तो पहला करवा चौथ है। सो आई एम सो एक्साइटेड। और इस बार के करवा चौथ के लिए ये तो मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, लेकिन मैंने इस करवा चौथ की कोई तैयारी नहीं की क्योंकि लास्ट ईयर न्यू मैरिड के लिए ये करवा चौथ जो था अच्छा नहीं था। लास्ट ईयर मैंने सारी तैयारी कर ली थी और मैंने थाली और वो लोटा होता है और छन्नी सब कुछ ले लिया था। करवा चौथ का पूरा सामान जो भी एग्जैक्ट होता है करवा चौथ का। साड़ी भी मैंने लास्ट ईयर जब मेरी शादी की शॉपिंग थी ना तो मैंने उसके दौरान ही ले ली थी। इस साल भी मैंने डिसाइड किया कि मैं वही वियर करूँगी क्योंकि वो साड़ी ऐसी ही रखी है। और मुझे आज एक पार्सल भी रिसीव हुआ है और वो किसकी तरफ से है? रेनिंग की तरफ से है। मैंने आपको नायका हॉल में आपको एक रेने का परफ्यूम शेयर किया था। वो मेरी बोतल तो देखो ख़त्म ही होने वाली है ऑलमोस्ट। क्योंकि इसका यूज़ मैं तब करती हूँ अगर बाय चांस मैं सुबह मॉर्निंग में भूल गई हूँ यहाँ पर परफ्यूम लगाना, तो ये मेरा हमेशा ही बैग में रहता है। क्या करती हूँ या गाड़ी में मुझे कभी लगता है इधर उधर खुशबू की ज़रूरत है तो मैं इसको पूरे में फ्रेग्रेंस को यूज़ कर लेती हूँ। तो दैट्स वाई ये ख़त्म होने वाला है जल्दी। ये ऑर्डर तो नहीं करना था रहने के और परफ्यूम। हुआ ये कि मुझे गूगल पेमेंट हम करते हैं तो उसमें क्या हुआ, मुझे एक कूपन रिसीव हुआ था जिसमें मुझे 3 परफ्यूम्स वैसे 1000 समथिंग के कुछ के अंदर अमाउंट के अंदर आने थे। बट हुआ ये कि उसमें एक कूपन कोड मिला मुझे। तो ये जो 3 परफ्यूम है ये मुझे 550 समथिंग अमाउंट में मिलने वाले थे। और जब मैंने सोचा चलो ये बॉटल तो मैं ख़त्म कर ही रही हूँ तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको यूटिलाइज़ किया जाए कूपन को। और मैंने क्या किया, रहने की साइट पे जाके वो कूपन यूज़ कर लिया रिडीम करके। और ये जो 3 परफ्यूम है मुझे, और उसकी पेमेंट फिर मैंने गूगल पे से ही की दोबारा से। मुझे 20% और भी ऑफ मिला। तो मुझे ये जो 3 परफ्यूम है ये मुझे 484 रुपीज़ में रिसीव हुए। अच्छी डील थी ना। अनबॉक्सिंग करती हूँ। ये एक ब्लैक से बॉक्स में आया है। मैंने इसमें लिखा है बहुत सारी दिखा रहे हैं और आपके सामने मैं आपको 3 परफ्यूम है। यहाँ तक आई है और इसमें कुछ मेरे को एक्स्ट्रा भी लग रहा है एक। तो यानी कि 4 बॉटल्स मुझे रिसीव। एक तो ये ब्लूम जो ऑलरेडी मैंने नायका से परचेज किया था, इसकी फ्रेग्रेंस तो वैसी ही होगी। और ये एस्पायर और ये डिज़ायर। और मुझे एक और बॉटल रिसीव हुई है छोटी सी। वो ये आई थिंक ये एस्पायर की ही एक ड्यूल है। मेरे पास टोटल परफ्यूम हो गए हैं
4 जैसे मॉल पे नहीं होता, बहुत सारी खुशबू आ रही होती है हमें। सो मुझे ये रिसीव हुई है टोटल 4 बॉटल्स। हेलो, सो रेडी होकर मैं आ गई हूँ गाड़ी में और मैं अब हस्बैंड को पिक करूँगी और पिक करने के बाद हम जाएंगे मार्केट। और मार्केट में क्या काम है वो तो आपको ब्लॉग के एंड में पता चली जाए। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हम पहुँच गए शिमला की मार्केट और मार्केट में हम पहले उसी शॉप में गए जहाँ हमें काम था, बट अनलकीली वो काम कंप्लीट हुआ ही नहीं था और मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। एनीवेज कर भी कह सकते थे। उसके बाद हम स्ट्रीट फूड चले गए पिज़्ज़ा खाने के लिए। हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया चुटकू सा, ये इसलिए क्योंकि हमने सोचा हम डिनर घर में करेंगे, लेकिन बाद में हमारा मूड बन गया कि हम डिनर भी बाहर ही करके जाएंगे। और ये हाल ही में न्यू प्रॉपर्टी बनी है फूड स्ट्रीट, आप भी यहाँ आकर कुछ भी ट्राई कर सकते हो। और ये जो पॉइंट है ये काफ़ी फेमस रहा है, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बहुत सारी रील्स यहाँ बनाई है इस पॉइंट पर, काफ़ी सारी वीडियोग्राफी की है। बस तो किस बात का है कि मैं यहाँ और वीडियोग्राफी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि फूड स्ट्रीट खुलने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और क्राउड में मैं अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ शूट करने में। बट एनीवेज अभी हम निकल गए हैं घर के लिए और मैंने आपको रीज़न नहीं बताया मार्केट आने का। रीज़न ये था कि मुझे एक नथ बनवानी थी। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास नथ नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी नथ है शादी के टाइम की, बट मुझे वो पसंद नहीं है। पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक सिंपल रिंग है और मुझे कुछ नया ट्राई करना था इस करवा चौथ, बट उन्होंने कहा है कि कुछ टाइम लग जाएगा रेडी होने में, बट जब भी रेडी होगा मैं आपको ज़रूर वियर करके दिखाऊँगी। और हमें ऑलमोस्ट 10 ही बज गए थे मार्केट में और मैं घर पहुंच के सो गई और होती अगली सुबह। जा रहे हैं हम रेडी होकर स्पेशल जगह पर। अभी मैं वहीं जाकर रेडी होंगी, अभी मैं कोई रेडी नहीं हूँ। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये हस्बैंड ने ही डिसाइड किया था कि करवा चौथ हम कहाँ मनाएंगे और ये लोकेशन शिमला में ही है नियर बाय। मैं लोकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। हमने चेक इन किया और मुझे एक PR वीडियो बनाना था। सो सबसे पहले मैंने इसी आउटफिट में शूट किया और इवनिंग के टाइम जो एक गोल्डन आवर होता है ना, एकदम गोल्डन सी लाइट वाला मोमेंट, मुझे उसमें शूट करना था करवा चौथ के आउटफिट में, बट वहाँ भी मेरे साथ धोखा हो गया। और धोखा क्या हुआ, लाइट ही चली गई और ये जो आप उड़े उड़े से बिखरे बिखरे से बाल देख रहे हो ना, ये उसी का नतीजा है। क्योंकि मैं बाल ही नहीं बना पाई और मैंने थोड़ा सा शूट तो किया इन्हीं बालों के साथ, बिखरे बिखरे बालों में। और जैसे ही लाइट आई वैसे ही मैंने रेडी होना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि बाहर अंधेरा हो गया है और मैंने यहाँ लेंसेज ट्राई किए पैक ब्रांड के। मैंने लाइफ में कभी भी लेंसेज ट्राई नहीं किए थे, बट इस साल यूरोप ट्रिप में मैंने पहली बार लेंसेज वियर किए और वो भी अपने आप। अब मैं थोड़ा बहुत सीख तो गई हूँ लेंसेज वियर करना, बट लेफ़्ट आई में मुझे अभी भी प्रॉब्लम होती है वियर करने में। और यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ कि जो शेड मुझे वियर करना था वो मैं लगा ही नहीं पाई। सो मैंने ब्लू कलर के लेंसेज ट्राई किए अलग ब्रांड के, वो इजीली वियर भी हो गए। और वो ब्लू लेंसेज मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, शिमला से ही। उसके बाद मैंने बाल कर्ल किए, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा आफत का काम लगता है क्योंकि बाल जलाना मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है अपने बालों को जलाने में। क्योंकि अगर आप मुझे पहले से जानते हो आपको पता है कि मेरे बाल कितने लंबे थे और जला जा के झाड़ू कर दिए। उसके बाद मैंने नेल्स ट्राई की। ये जो आप नेल्स देख रहे हो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये 500 नेल्स मुझे रिसीव हुए थे, वो भी अलग अलग 10 साइज़ में। और ये मैंने जेली स्टिकर भी मंगवाए थे अमेज़ॉन से ही, इनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आप वहाँ से इन्हें बाय कर सकते हो। मुझे स्कूल में बड़े बड़े नेल्स ले जाना अच्छा नहीं लगता है, सो इसलिए मैंने ये फेक नेल्स रखे हैं ताकि जब भी ज़रूरत पड़े इनको लगाओ और कहीं भी ईज़िली इनको कहीं भी कैरी कर लो। और ये जो लैक्मे का आप शेड देख रहे हो यहाँ पर, ये शेड मेरे पास मैरिज टाइम से ही है, मैंने मैरिज टाइम में ही इसे परचेज़ किया था। इसका लिंक भी मैं दे दूँगी अगर मुझे नायका पर मिला। मुझे इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये शेड एक्चुअल में जो एक ब्लड रेड होता है ना, इसका एग्जैक्ट वैसा ही शेड है। सो कुछ ऐसा था करवा चौथ के दिन हाथों का लुक। आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको अच्छे लगे। सो इस तरह सजना संवरना तो चलता रहा, साथ साथ में हमने फ़ोटोशूट भी किया। फ़ोटोज़ तो मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी हैं, बट अभी वीडियोस अपलोड करना बाकी हैं। आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं वो भी जब मैं अपलोड करूँगी। और सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल
ये साड़ी कहाँ से बाई की? मैंने ये साड़ी रजौरी गार्डन से बाई की थी लास्ट ईयर अपनी शादी की शॉपिंग के दौरान। और मुझे शॉप का नाम नहीं मालूम क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम रजौरी गार्डन विज़िट किया था उस समय। और मुझे ये साड़ी देखते ही पसंद आ गई थी। इसके साथ गोल्डन कलर ऑप्शन था और दोनों साड़ियाँ डमी पर थी। बट हुआ ये कि हमें बहुत रेयरली होता है रेड कलर पसंद आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड कलर बाय किया। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसका ब्लाउज़ बहुत सिंपल लग रहा है। इसका ब्लाउज़ भी काफ़ी हैवी वर्क में था। हुआ ये कि टेलर ने इसका ब्लाउज़ ही ख़राब कर दिया और उसकी कुछ पट्टियाँ ही निकल सकती थी। सो ये जो स्लीव्स और बैक साइड आप पट्टी देख रहे हो, ये उस ब्लाउज़ से निकाल कर मैंने एक अलग फैब्रिक में यहाँ इस ब्लाउज़ में लगवाई, और जो कि बहुत ज़्यादा दुख की बात थी। अभी भी मैं इस साड़ी के लिए ब्लाउजेज़ और फैब्रिक देखती रहती हूँ क्योंकि एक जो साड़ी की ग्रेस आती है वो ब्लाउज से आती है और जो कि ख़राब हो चुकी है। क्योंकि मैं कुछ यहाँ नया ट्राई करना चाहती हूँ। उसके बाद हमने पूजा की, चाँद देखा, व्रत खोला और भूख के मारे तो पेट में हाथी कूद रहे थे। सॉरी, मैं यहाँ पर चाँद देखने वाला मोमेंट नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि हस्बैंड नहीं चाहते थे। उसके बाद हमने डिनर किया एक साथ। खाने में एज़ यूजुअल फेवरेट पार्ट रहता है मेरा स्वीट डिश, और सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है मेरी गुलाब जामुन। मैं गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। हमने डिनर किया और डिनर के बाद मैंने दोबारा से येलो आउटफिट में चेंज किया क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा सा शूट करना बाकी था प्रमोशन वीडियो का। और हस्बैंड मुझे दिन से ही चिढ़ा रहे थे कि नेहा मैं रोज़ेज़ लेके आने वाला था और मैं भूल गया हूँ रोज़ेज़ लेके आना, और मैं तो कुछ भी गिफ्ट नहीं लेके आया। लेकिन ये कुछ इस तरह से एंड में सरप्राइज़ लेकर आए और मुझे गेस करने बोल रहे थे कि क्या हो सकता है इसमें। सो मैंने तो गेस तो कर लिया था, बट आप बताओ कि इसमें क्या हो सकता है। मेरा गेस तो सही निकला। मैं इनको कह भी रही थी कि मुझे इसमें ज्वेलरी सी लग रही है और मेरा गेस सही निकला भी। अब आप गेस करो इसके अंदर क्या हो सकता है, रिंग या फिर इयररिंग्स। कर लिया गेस। इसके अंदर थे ब्यूटीफुल से इयररिंग्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। मेरे पास ऐसे इयररिंग्स नहीं थे। इसमें छोटे छोटे से हार्ट्स बने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी इनको पहनने को लेकर। सो मैं इनको कह रही थी कि मुझे पहनाओ, पता नहीं मुझ पर कैसे लगेंगे क्योंकि इस तरह के नहीं थे मेरे पास इयररिंग्स, और मैं देखना चाहती हूँ कि मुझ पर कैसे लगेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं और आपको गिफ्ट कैसा लगा। और मैंने स्टिल अभी तक इनको वियर किया है। बस इसके बाद मैंने वीडियो बनाया इन्हीं इयररिंग्स में और सो गई, और होती है अगली सुबह। गुड मॉर्निंग। सो मैं हो गई हूँ स्कूल के लिए रेडी, और आज मैं कुछ इस तरह से बन ठन के जा रही हूँ। और मैं थोड़ा सा आईलाइनर भी लगाया क्योंकि मैं स्कूल के लिए ऐसा कुछ प्रेफर नहीं करती हूँ। और इयररिंग्स पहने हैं गिफ्टेड। और मैं आपको मॉर्निंग व्यू दिखाती हूँ। मिरर में मैं कुछ और दिख रही हूँ और कैमरा में मैं कुछ और दिख रही हूँ, बट मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैं कैसी दिख रही हूँ। ये है मेरा लुक आज, वो भी स्कूल के लिए। बट एनीवेज मैं कोई भी ड्रेस नहीं लेके आई थी साथ में। मैं सोचा था मैं इसी में ही जाऊँगी स्कूल कल। और इधर हस्बैंड वही फोटोग्राफी कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं निकल पड़ी हूँ स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और भीमा काली व्लॉग को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।